नमस्कार दोस्तों। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो चीन के विदेश मंत्री वांग यी इनके संदर्भ में है। वांग यी ये एशिया के टूर पे है। प्रथमतः उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ओआईसी में विशेष अतिथि के रूप में उन्होंने सहभाग लिया था। उसके बाद अफ़गानिस्तान में उन्होंने तालिबान रजीम के साथ भी बातचीत की। उसके बाद वो भारत आए हैं। कश्मीर इस्लामाबाद के आईओसी के मीटिंग में कश्मीर के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उसकी भारत ने कड़ा विरोध जताया था। उसके बाद वांग यी भारत आए हैं और हम अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत चीन के संबंध जो है सामान्य नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि भारत की विदेश नीति अब सशक्त है और जो भी स्ट्रांग पोजीशन हम लेना सीख चुके हैं। चलो देखते हैं। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मिले और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से उनकी मुलाकात हो गई है। चर्चा का विषय क्या था? पूर्वी लद्दाख पर जो हमारा विवाद चल रहा है, चाइना और भारत का, जो कैजुअलिटी भी हमारी हुई थी, उसके बारे में किस प्रकार से उसमें चर्चा के द्वारा समाधान कर सकते हैं, इस पे बातचीत हुई है। उसके बाद जो हाल ही में रशिया यूक्रेन जो वार सिचुएशन चल रही है, उस सिनेरियो में भू राजनीति प्रभाव किस प्रकार से होना चाहिए, इस पर भी बातचीत हुई है। यह चर्चा पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद 2 साल के तनावपूर्ण संबंधों के बाद संभव हो पाई है, क्योंकि तनाव भी पूर्वी लद्दाख में हुआ और उसके बाद कोविड की सिचुएशन भी बहुत टाइट हो गई थी, तो फॉरेन ट्रिप्स बहुत कम हो गई थी। तो इस मौके पे अजित डोभाल जी के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई है और बैठक में सीमा मुद्दे पे प्रमुखता से चर्चा हुई है क्योंकि किसी भी देश के सीमा क्षेत्र में तनाव रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उसका प्रभाव होता है। पूर्वी लद्दाख में घर्षण बिंदुओं को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच ये वार्ता अहम मानी जा रही है। पहले कुछ घर्षण बिंदुओं पे हमने दोनों देशों ने सैन्य वापसी की है, लेकिन हर जगह की सैन्य वापसी अभी तक मुमकिन नहीं हो चुकी है। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जी है अजित डोभाल जी और विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी, और ये चीन के विदेश मंत्री है वांग यी। उसके बाद पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए हमने आज तक भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ताओं का 15वां दौर 11 मार्च को संपन्न हुआ था, लेकिन मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत में कोई प्रगति अभी तक नहीं हुई है। उसमें क्या कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो दोस्तों, भारत और चीन हमें आमतौर पे बॉर्डर बहुत कोल्ड या ठीक ठाक ही रहते थे, लेकिन रिसेंटली थोड़ा सिचुएशन अप डाउन हो गए थे। जैसे कि पैंगोंग झील क्षेत्र जो है उस पर चाइना का एक क्लेम है और भारत का एक क्लेम है। उसमें देखते हैं पैंगोंग झील ये क्या है, कहाँ है? पूर्वी लद्दाख और पश्चिम तिब्बत में फैली हुई। ये देखिए, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर अब लेह और लद्दाख जो यूटी बन चुका है। तो इसके जो पूर्वी लद्दाख साइड है, ये साइड, और जो चाइना ने तिब्बत पे ऑक्यूपेशन किए वाले जो इस तिब्बत की जी पश्चिम साइड है, अक्साई चीन, उसमें जो पैंगोंग झील सिचुएटेड है। कभी भी पूछ सकते पैंगोंग झील कहाँ सिचुएटेड है? तो पूर्वी लद्दाख और पश्चिम तिब्बत में के बीच में फैली हुई। एक क्या है? एक एंडोरेइक झील है। एक क्या है? एंडोरेइक झील है। लगभग 4350 मीटर ऊंचाई पर ये है। ये उसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है 4350 मीटर। ये विकिपीडिया से हमने ली है। दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है कौन सी? पैंगोंग झील। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है पैंगोंग झील। कितने मीटर? लगभग कितने? 4350 मीटर ऊंचाई पर। और ये देखते हैं दोस्तों, ये पैंगोंग झील आप देख रहे हैं। 3 इडियट के एक सीन में पैंगोंग झील का नज़ारा भी हमने देखा है। पैंगोंग झील में देखो, पैंगोंग सो
सो, नायक, रमत्सो ये जुड़वा झील है। रमत्सो एक जुड़वा झील है। नायकसो नामक 5 उपखंडों में विभाजित है। ये पैंगोंग झील 5 उपखंडों में विभाजित, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, 5 उपखंडों में विभाजित है। झील की लंबाई लगभग, अब लंबाई लगभग में जो 50% है वो 50% तिब्बत जो अक्साई चीन, तिब्बत जो चीन के साइड का है उसके भीतर समाई हुई है, और 40% जो लद्दाख भारत में है वो सिचुएटेड है। यानी 40% हमारे पास है और 50% तिब्बत चीन के पास है। भारत चीन के बीच ये बफर जोन की भी काम करती है। जो भारत और चीन की जो बाउंड्री है उस पर बफर जोन की भी काम करती है, क्योंकि चीन ने कुछ प्रदेश जबरन हस्तगत किया वाला है। देखो, झील अपने सबसे बड़े बिंदु पर 5 किमी चौड़ी होती है। कितनी? 5 किमी चौड़ी होती है, और 604 किमी वर्ग को वो कवर करती है। सर्दियों में खारा पानी होने के बावजूद भी झील पूरी तरह जम जाती है, ये इसका खासियत है। क्या? सर्दियों में खारा पानी होने के बावजूद झील पूरी तरह जम जाती है। उसके बाद दूसरी क्लैश हुआ था गलवान घाटी पे। गलवान घाटी को देखते हैं। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच बहुत झड़प हो गई थी। और ये गलवान घाटी, गलवान वैली की डेवलपमेंट रिवर से होती है। तो कौन सी रिवर होंगी? तो वो गलवान नदी है। गलवान नदी वो क्या है? गलवान नदी को बुफे करने वाले खड़ी पहाड़ों के बीच बैठती है ये गलवान घाटी। तो नदी स्रोत, ये गलवान नदी का स्रोत कहाँ है? अक्साई चीन में है। अक्साई चीन में इसका नदी स्रोत है। और पूर्व से लद्दाख तक ये पूर्व से लद्दाख तक ये बहती है। भारत में ये गलवान नदी है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, गलवान नदी भारत में भारत की तरफ शोक नदी से मिलती है। भारत के किस नदी में गलवान नदी आके मिलते हैं? तो शोक नदी में, और शोक नदी से आके मिलते। शोक नदी याद रखिए दोस्तों, भारत की तरफ शोक नदी से आके मिलती है। कौन सी नदी? गलवान नदी। उसका जो नदी स्रोत है अक्साई चीन में है। घाटी जो है, घाटी का स्वरूप कैसा है? पश्चिम में लद्दाख, घाटी के पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच ये गलवान घाटी है। यानी पश्चिम, ये देखो पश्चिम साइड जो है ये गलवान यहाँ है। इस पश्चिम साइड में जो है तो लद्दाख है हमारा, और पूर्व में अक्साई चीन है जो चीन द्वारा ऑक्यूपेशन तिब्बत पे जो जबरन कब्जा किया वाला है उस साइड ये है। चीन का दावा क्या है? झिंजियांग जो उइगर क्षेत्र का हिस्सा वो इसको दिखाता है। चीन की मनीषा है सारी पृथ्वी उनकी ही है। किसी प्रकार जोड़ तोड़ मड़ोड़ के वो ऑक्यूपेशन कर ही लेते हैं। संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो संवेदनशील हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव हो गया कि दोनों साइड से 50 से 60 हज़ार सैनिकों की तैनात होगी। देखो, बॉर्डर आमतौर पे भारत और चीन के जो बॉर्डर रहते हैं, जो शांत स्वभाव, शांत और शालीनता से आज तक देखे गए, लेकिन जो पैंगोंग और गलवान घाटी के जो 2 क्लैश हुए उसके बाद तो दोनों साइड मिरर डिप्लोमेट, यानी जो चीन जिस प्रकार के सैन्य और साजो सामान उतारेगा उसी प्रकार भारतीय सेना ने उसको मिरर डिप्लोमेट की है। भारत का पक्ष क्या है इस मीटिंग के में? भारत का पक्ष बॉर्डर क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में जल्द और पूरी तरह से सेना हटाई जाए। कारण क्या है इसका? द्विपक्षीय संबंध स्वाभाविक रास्ते पे आने चाहिए, क्योंकि चाइना का जो रवैया रहा है उसको काउंटर करने के लिए बाइकॉट चाइना, और आमतौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इनिशिएटिव ली है, जैसे चाइनीज़ ऐप को बैन किया है, और चाइनीज़ मटेरियल को भी बहुत ज़्यादा तौर पे बैन किए जाने की संभावना भी है। और ये सब क्लैशेस ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बॉर्डर क्षेत्र के बीच में इलाके में जल्द से बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा सुलझाना चाहिए। शांति की बहाली, आपसी विश्वास मान, ये सब इस मीटिंग के मुख्य पहलू थे। वांग यी ने अजित डोभाल जी को चीन में आने का निमंत्रण दिया है ताकि और इस मुद्दे पर सफलतापूर्वक चर्चा हो सके। तो इसी वीडियो में इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।